आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नॉलेज फैक्ट्री के मुअज़्ज़ज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन इकराम, एक वो ज़माना था जब पुख्ता ईमान की बदौलत मुसलमानों की मदद के लिए आसमान से परिंदे उतरा करते थे, और एक ये ज़माना है कि वही परिंदे आज अजाब की सूरत में नाजिल होकर मुसलमानों को खौफज़दा कर रहे हैं, जिसकी एक मिसाल हाल ही में पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में होने वाला टिड्डियों का हमला है। जी हाँ दोस्तों, मुख्तलिफ इलाकों में होने वाला टिड्डियों का हमला इस कदर शदीद था कि लोग अपने चेहरे और कान ढांपने पर मजबूर हो गए। फ़ज़ा में मौजूद ये लातादाद टिड्डियाँ स्याह बादलों का सा मंजर पेश कर रही थीं। यहाँ तक कि कराची शहर के नेशनल स्टेडियम में जारी क्रिकेट के मैच को खिलाड़ियों के खौफजदा होने के सबब कुछ देर के लिए रोक दिया गया, जबकि शहरों की मसरूफ़ तरीन सड़कें और बड़ी बड़ी इमारतें भी इनसे खाली नजर न आईं। ताहम इनके बारे में मुहक्किकीन का ख्याल है कि ये किसी किस्म का नुकसान पहुंचाने नहीं आई, बल्कि इनका मामला कुछ और है। दरअसल पाकिस्तान में सहराई टिड्डी की अफजाइश नस्ल के दो मौसम हैं। एक मौसम सरमा जो कि फरवरी से जून तक होता है और इसका इलाका बलूचिस्तान में है, जबकि दूसरा जून से सितंबर तक है और इसका इलाका बदीन से लेकर पंजाब में बहावल नगर तक फैला हुआ है। जब एक इलाके का सीजन खत्म हो जाता है तो ये टिड्डियाँ दूसरे इलाके में मुंतकिल हो जाती हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे ठंडे मुल्कों के आबी परिंदे यहाँ का रुख करते हैं। ख़वातीन हज़रात, टिड्डी इन परिंदों में से है जो लश्कर की तरह एक साथ परवाज करती है और अपने सरदार के ताबे और मुती होती है। अगर टिड्डियों का सरदार परवाज करता है तो ये भी इसके साथ परवाज करती हैं, अगर वो किसी जगह उतरता है तो ये भी इसके साथ उतर जाती हैं। इस बारे में अल्लामा दमेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि टिड्डी में मुख्तलिफ जानवरों की 10 चीज़ें पाई जाती हैं, जिनमें घोड़े का चेहरा, हाथी की आँख, बैल की गर्दन, बारहसिंगे का सींग, शेर का सीना, गिद्ध के पर, ऊंट की रान, शुतुरमुर्ग की टांग और सांप की दुम होती है। जबकि इमाम दुमेरी रहमतुल्लाह अलैह मजीद फरमाते हैं कि टिड्डी का लाभ नबातात के लिए जहर कातिल है। अगर किसी दरख्त पर पड़ जाता है तो इसे हलाक करके छोड़ता है। यही वजह है कि इनका लश्कर जिस खेत में पहुंच जाता है इसको बर्बाद करके रख देता है। नाज़रीन इकराम, इसके अलावा यही वो परिंदा है जिसके साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क़यामत की हालत को तशबीह दी है और फरमाया कि लोग जिस रोज़ कब्रों से उठाए जाएंगे तो वो ऐसे मालूम होंगे जैसे टिड्डियों का लश्कर जो चारों तरफ फैला हुआ है। लेकिन दोस्तों, आज जिन टिड्डियों के लश्कर की आमद से मुसलमान खौफजदा होकर परेशानी के आलम में मुब्तला हैं, वो दरअसल अज़ाब इलाही नहीं बल्कि अल्लाह की एक ऐसी मखलूक है जिसे अल्लाह ताला ने मुसलमानों के ताम के लिए हलाल कर दिया था, जिसका सबूत इस रिवायत से मिलता है जिसमें हज़रत अब्दुल्ला बिन अबू औफ़ी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ग़ज़वात में शिरकत की जिसमें हम टिड्डी का गोश्त इस्तेमाल करते थे। लिहाजा साबित हुआ कि टिड्डी का गोश्त खाना हलाल है और इस पर तमाम उलमा इकराम का इत्तफाक भी है। ख़वातीन हज़रात, ऐसी हलाल करदा मखलूक से खौफ खाना और तरह तरह के वसवास ज़हन में लाना ही असल में एक अजाब है, और हम इसे अपने ऊपर अजाब के मुसल्लत होने का सोचकर समझते हैं कि शायद यही हमारे गुनाहों की सज़ा है। हालांकि उस हक़ ताला की रहीमी और करीमी के साथ साथ उसकी कहारी का भी अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, क्योंकि जो रब्बे ताला पिछली गुजरी हुई कौमों को फ़कत इनके एक गुनाह की सबब नेस्तो नाबूद कर सकता है, तो क्या वो हमें हमारी लातादाद नाफरमानियों और बेशुमार गुनाहों के इव्ज़ ऐसी अनहोनी चीज़ दिखाकर बगैर हमारे किसी नुकसान के अजाब देगा? अगरचे ये सब चीज़ें अल्लाह ताला के कुन फयाकून की मुहताज हैं, लेकिन हमारे गुनाह इतने भी कम नहीं कि फ़कत परिंदों के झुंड दिखाकर बगैर किसी नुकसान के हमें अजाब मिल जाए। बल्कि अल्लाह अज़्ज़ व जल के खुद फरमान के मुताबिक कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में इरशाद होता है, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, बेशक अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। लिहाजा दुआ है कि अल्लाह हमसे दरगुजर फरमाए और हमें अपनी रहमत के साए में जगह अता फरमाए और हमें ऐसा बंदा बना दे जो इस ज़ाते बारी ताला का पसंदीदा हो। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ हमारी आज की इस वीडियो का इख्तिताम होता है। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें, फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और कमेंट्स की सूरत में अपनी कीमती राय भी ज़रूर दिया करें। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवाह के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।